लॉ एंड रिलीजन की श्रृंखला में आज मैं क्राइम की चर्चा करना चाहूँगा। ये क्राइम क्या है, अपराध क्या है। विधि के छात्रों को एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है क्रिमिनोलॉजी, जिसे अपराध शास्त्र भी कहते हैं। क्रिमिनोलॉजी में क्राइम की परिभाषा को दे रखा है। क्रिमिनोलॉजी का अर्थ ये है स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल, साइंस ऑफ क्राइम। वो विषय जिसमें हमें अपराधी और अपराध के बारे में पढ़ने और पढ़ाया जाता, उसी को हम अपराध शास्त्र कहते हैं, उसी को हम क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। क्रिमिनोलॉजी में क्राइम की परिभाषा देते हुए पाश्चात्य जगत के विद्वानों ने कहा, क्राइम इज एन इंटेंशनल एक्ट और ओमिशन कमिटेड बाय ए पर्सन इन द वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ विदाउट एनी डिफेंस एंड जस्टिफिकेशन। क्राइम एक इंटेंशनल एक्ट है जो किसी क्रिमिनल लॉ के उल्लंघन के लिए, वायलेशन के लिए किया जाता है, बिना किसी डिफेंस के और बिना किसी जस्टिफिकेशन के। शॉर्ट में अगर हम इसे समझें तो इसे दो ही शब्दों में समझा जा सकता है कि ये एक इंटेंशनल एक्ट है। पाश्चात्य जगत के विद्वानों ने फिर बाद में कहा कि क्राइम की दो स्टेट होती है। इसको उन्होंने एलिमेंट ऑफ क्राइम कहकर कहा कि एक मेंटल स्टेट होती है और एक फिजिकल स्टेट होती है। मेंटल स्टेट का तात्पर्य है जो मैटर रिलेटिंग टू माइंड है, रिलेटिंग टू दी मन है। मन से संबंधित जो भी मैटर है वो ही मेंटल स्टेट में आता है। और दूसरा उन्होंने कहा फिजिकल स्टेट, जो बॉडी से संबंधित है, शरीर से संबंधित है, उसे उन्होंने कहा ये बॉडी से संबंधित है। ये एक्ट जो हो रहा है बॉडी के माध्यम से हो रहा है। बाद में इन्होंने इनके दो कंपोनेंट बताए और ये कंपोनेंट थे इनके, एक कहा मन और दूसरे को कहा मेंशिरिया को एक्टस रियूस। और इन कंपोनेंट को मेंशिरिया को बताते हुए उन्होंने कहा कि मन के लिए कि जो इंटेंशन है, नॉलेज है, नेग्लिजेंस है, रेसनेस है, ये सब मन से संबंधित है। और बॉडली एक्ट के लिए कहा जो एक्ट बॉडी के द्वारा किया जा रहा है, शरीर के द्वारा किया जा रहा है, ये बॉडी से संबंधित है। बाद में इन्होंने कहा ये जो मन से संबंधित है, गिल्टीनेस ऑफ माइंड से, मेंशिरिया जिसे कहा गिल्टीनेस ऑफ माइंड से रिलेटेड है, और जो बॉडी के द्वारा किया जाता है इसे मेंशिरिया और एक्टस रियूस कहकर संबोधित किया। एक बहुत ही प्रसिद्ध मैगजिम आती है जिसे युक्ति कहते हैं, लैटिन भाषा में है और कॉमन लॉ में प्रयोग की जाती है। एक्टस नॉन फिसिट रियूम निसी मेंशिटिरिया, MENSITSREA। इसे शॉर्ट में उन्होंने कहा ये मेंशिरिया है। मेंशिरिया का अर्थ होता गिल्टीनेस ऑफ माइंड, अर्थात जो मन है उसमें जो गिल्टीनेस है, दोषी मन है, दोषी विचार हैं, इसी को उन्होंने कहा यही मेंशिरिया है। और बाद में कहा अपराध बॉडी के द्वारा किया जाता है, शरीर के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके अंतर्गत मेंशिरिया का एलिमेंट रहता है, गिल्टीनेस ऑफ माइंड का एलिमेंट रहता है। पाश्चात्य जगत के विद्वानों के द्वारा अगर कोई क्राइम है, वो क्राइम तभी है जब उसमें मेंशिरिया है। इफ देयर इज क्राइम, इफ देयर इज मेंशिरिया, देन इट इज क्राइम। अगर ये मेंशिरिया है तब ये क्राइम है, यदि मेंशिरिया नहीं तो ये क्राइम की परिभाषा में नहीं आता है। गिल्टीनेस ऑफ माइंड के बारे में, जो शरीर के द्वारा जो अपराध किया जाता है और ये अपराध गिल्टीनेस ऑफ माइंड के चलते होता है, मन के चलते हुआ, मन में दोष और विकार के चलते होता है। मेरा एक व्यक्तिगत विचार ये है, शरीर के द्वारा कोई भी अपराध नहीं किया जाता है। शरीर बिल्कुल निष्पाप है, इसके द्वारा कोई अपराध नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए बस के द्वारा टक्कर मार देने पर, किसी की मृत्यु हो जाने पर भीड़ उस बस को घेर लेती है और घेरने के साथ में उस बस के शीशों को भी तोड़ देती है, बस पे पथराव भी करती है और कभी कभी बस में आग भी लगा दी जाती है।
लेकिन कभी सोच विचार करके ये नहीं देखा कि इस बस का तो कोई दोष है नहीं, इसका तो कोई कसूर है नहीं। कसूर तो यदि किसी का है तो बस के चालक का है, उस ड्राइवर का जो इस बस को चला रहा है। यही सिद्धांत हमारे शरीर के संबंध में अप्लाई होता है। जो अपराधी हमें अपराध करते हुए दिखाई दे रहा है, इस शरीर के द्वारा अपराध करते हुए दिखाई दे रहा है, घटना स्थल पर गोली चलाते हुए दिख रहा है, लूटपाट करते हुए दिख रहा है, वो अपराध अगर वास्तव में देखा जाए तो शरीर के द्वारा करता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन कराने वाला तो उसका गिल्टीनेस ऑफ माइंड है, उसका दोषी मन है जो उसके लिए कराता है। अयोध्या कांड में एक बहुत प्रसिद्ध दोहा आया और महाराज दशरथ के संबंध में आया, और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गत को जग जाने जो। संसार में अपराध कोई करता है और भुगतना किसी को पड़ता है। अपराध जो हमें दिख रहा है करता हुआ, उस शरीर के द्वारा होता है और शरीर के द्वारा किया जाता है, लेकिन शरीर के द्वारा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कराने वाला तो उसका गिल्टी माइंड है, उसका मन है, जो व्यक्ति को वहां तक लेकर जाता है और अपराध कराता है। और करे अपराध को, अपराध कोई कर रहा है, अपराध करने वाला तो दोषी मन है, लेकिन ठुकाई पिटाई शरीर की होती है, सजा शरीर की होती है, और गिल्टी माइंड का कुछ नहीं। अब यहां पर हमें समझने के लिए ये जो गिल्टीनेस ऑफ माइंड है, इसको थोड़ा समझने की हम कोशिश करें। गिल्टीनेस ऑफ माइंड का अर्थ है दोषी मन। दोषी का अर्थ होता है दोषयुक्त। मन में जब दोष भरे हुए हैं तो इसी को हम दोषयुक्त कहेंगे। ये दोष शब्द संस्कृत का शब्द है, प्योरली संस्कृत का शब्द है, और इस दोष शब्द को अनेकों भाषाओं में प्रयोग किया गया है। हिंदी में ही प्रयोग किया गया है। हिंदी में तो 70% जो शब्द हैं वो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं और वास्तव में संस्कृत के शब्द हैं। ये दोष भी संस्कृत का शब्द है, जिसे हिंदी में और क्या और भी अन्य भाषाओं में से प्रयोग किया जाता है। हम दोष के यदि अर्थ को समझने की कोशिश करें तो दोष के जितने भी अर्थ हैं वो सारे के सारे अर्थ नेगेटिव सेंस में जाते हैं। वो सारे के सारे अर्थ एक बुराई के रूप में जाते हैं, अच्छाई के रूप में एक भी नहीं जाता। जैसे दोष का अर्थ है कमी, दोष का अर्थ है धब्बा, दोष का अर्थ है जुर्म, दोष का अर्थ है अपराध, दोष का अर्थ है पाप, दोष का अर्थ है व्याधि, दोष का अर्थ है विकृति, दोष का अर्थ है रोग। इसी तरह दोष का एक अर्थ है अनिष्टकारी गुण। ये जो अनिष्टकारी गुण हैं, अनिष्टकारी का अर्थ होता है जो अनर्थ करने वाला है, जो दुर्भाग्यशाली बनाने वाला है। जो किसी भी अनिष्ट का अर्थ होता है जो प्रत्येक दिशा में अननुकूल है, अर्थात जो अनुकूल नहीं होता वो प्रत्येक दिशा में प्रतिकूल ही होता है। जिस व्यक्ति के साथ विक्टिमाइज जिसको बनाया जाता है वो उसके कभी अनुकूल नहीं होगा, उसके प्रतिकूल ही होगा। बालकांड में एक बहुत प्रसिद्ध दोहा लक्ष्मण जी के द्वारा कहा गया। वर्णन ऐसा आता है, जनकपुर में धनुष टूटने के बाद परशुराम जी का प्राकट्य होता है और परशुराम जी भगवान शिव के धनुष को टूटा हुआ देखकर बहुत ही क्रोध की सीमा का उल्लंघन करते हैं और महाराज जनक से कहते हैं, जनक, इस धनुष को जिसने भी तोड़ा है वो मेरा सहस्त्र बाहु की तरह दुश्मन है, मेरा अपराधी है, मैं उसका वध करूं, उसे मेरे सामने प्रकट कर। लक्ष्मण जी हंसकर उनसे बोले, उनके क्रोध को देखते हुए, जबकि क्रोध में तप रहे थे, लक्ष्मण जी ने कहा, लखन कयु सुनो मुन क्रोध पाप कर जे बस जन अनुचित करें चरई विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज
ये क्रोध हमेशा अनुचित ही करता है, अनिष्ट ही करता है। और जो इसको करके जो करता है, क्रोध करने वाला जो व्यक्ति है, अनुचित तो करता ही है, अनिष्ट तो करता ही है, लेकिन चरई विश्व प्रतिकूल, वो विश्व के प्रतिकूल चलता है, वो विश्व के खिलाफ में चलता है। इसलिए कहना कि अंग्रेजों के द्वारा ये कहा गया कि क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, नहीं, ये अंग्रेजों की फिलॉसफी नहीं है, ये भारतीय दर्शन की फिलॉसफी है, ये हमारी फिलॉसफी है, हमारे पुराणों की सोच है, हमारे शास्त्रों की सोच है कि हम अपराध के लिए विश्व के प्रतिकूल मानते हैं, क्योंकि सनातन धर्म की ये मान्यता है कि ये पूरा संसार हमारे लिए एक समाज की तरह है। तो हम अपराध के लिए विश्व के प्रतिकूल होता हुआ मानते हैं, जैसे अंग्रेजों ने कह दिया ये अगेंस्ट सोसाइटी है, लेकिन ये सोच और ये विचारधारा हमारी है, भारतीय शास्त्रों की है, पुराणों की है। अब यहां पर मैंने अभी कहा कि दोष संस्कृत का शब्द है। रामचरितमानस में सुंदर कांड के प्रारंभ में 3 श्लोक गोस्वामी जी ने कहे, लिखे, और इनमें जो बीच में जो श्लोक लिखा दूसरे नंबर पर, नाना स्प्रहारक पते हृदय स्मृदिये सत्यम वदाम च भवान खिल अंतरात्मा भक्ति प्रियक्ष रग पंगम निर्भरा में कामाद दोष रहितम पुरमान समझे। हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे रघुनाथ जी, मुझे निर्भरा भक्ति दे दीजिए, मुझे पूर्ण भक्ति दे दीजिए, और ऐसी भक्ति दे दीजिए ये जो मेरा मन है, ये काम आदि जो दोष हैं उनसे इसे रहित कर दीजिए। मानस माने मन होता है, मेरा जो मानस है, मेरा जो मन है, इन काम आदि दोषों से रहित हो जाए, कृपया करके मुझे ऐसी निर्भरा भक्ति दीजिए। याद रखिए, जब तक इस मन के अंदर काम क्रोध लोभ ये वासनाएं भरी हुई हैं, तो ये मन सदैव सदैव ये पाप की ओर ले जाएगा, ये अपराध की ओर ले जाएगा। जब इस मन के अंदर कोई किसी भी तरह की सोच या विचार ऐसा नहीं है जो ये अपराध की ओर व्यक्ति को उन्मुख कर सके, तभी ये व्यक्ति इन अपराधों से बचा रहेगा। अर्थात मन को दोषों से रहित होना चाहिए। दोष और विकार जरा भी आते हैं तो ये पत्ती को पाप की ओर ले जाता है, अपराध करने प्रवृत्ति की ओर ले जाता है। बहुत प्रसिद्ध संवाद आता है विभीषण और रावण का। रावण विभीषण से यही कहते हैं, सुमत कुमत सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही, जहां सुमत है संपत नाना, जहां कुमत है विपत निदान। ये सबके मन में रहती हैं, और इसके लिए जहां व्यक्ति की सुमति है, जहां व्यक्ति का मन इन सब से अलग है, तभी व्यक्ति इन अपराधों से मुक्त रहेगा। अब मैं थोड़ी सी चर्चा यहां पर मन की करना चाहूं। मन एक ऐसा विषय है जो भारत के पौराणिक ग्रंथों में जिसकी व्यापक चर्चा की गई। जब क्रिमिनोलॉजी में मन को पढ़ाया जाता है तो मन को पढ़ाने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं, क्यों? मन के बारे में तो सब कुछ हमारे पुराणों में दे रखा है, गीता में दे रखा है, रामायण में दे रखा है, रामचरितमानस में दे रखा है। भगवान श्री कृष्ण ने मन के ऊपर बहुत कुछ कहा है गीता में। तो अंग्रेजों के पास, पाश्चात्य जगत के विद्वानों के पास मन के अगर टॉपिक देखा जाए, मन क्या है, तो इसके बारे में बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। अगर इससे कुछ बताते भी होंगे तो केवल हमारे शास्त्रों से, पुराणों से लेकर ही कुछ न कुछ बताते हैं। मन के बारे में, मन एक द्रव्य पदार्थ है जो आत्मा से बिल्कुल भिन्न होता है। मन एक वो सेंटर है, वो केंद्र है जहां पर विचार आते हैं। अर्थात मन विचार, योजनाएं, इच्छाएं, काम,
ये सारी चीजें जहां पर आती हैं उसका नाम मन है। शॉर्ट में इतना समझ लेना चाहिए कि जो हमारे विचार हैं, और विचार अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, ये सारे विचार मन के अंतर्गत आते हैं। मन एक विचारों का केंद्र है, और ये सब विचार जब मन के अंतर्गत आते हैं, उस अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। इन विचारों के आने के बाद उन विचारों का मन के अंदर मंथन किया जाता है, और मंथन होने के बाद उन पर विचारण होता है, उनकी विवेचना होती है, और विवेचना और विचारण करने के बाद तब इन पर डिसीजन लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है कि कौन से विचार के लिए लेना है और किस विचार के लिए त्यागना है। जो निर्णय लेती है उसको हम बुद्धि कहते हैं। यही बुद्धि है जिसे शास्त्रों में प्रत्यक्ष ज्ञान भी कहा गया है। रामायण में से मति कहा गया है, और साधारण भाषा में से समझ भी कहते हैं। विचारों का केंद्र है मन। अच्छे और बुरे विचार सब मन में आकर इकट्ठे होते हैं, उन विचारों पर मंथन होता है, और मंथन होने के बाद, उनकी विवेचना होने के बाद, उनका विचारण होने के बाद फिर उन पर निर्णय लिया जाता है। और जब निर्णय लेने के बाद ये निर्णय बुद्धि लेती है, और बुद्धि जब निर्णय ले लेती है, इसीलिए कहा गया अगर विचार अच्छे भी आ रहे हैं मन में और बुरे भी आ रहे हैं, जहां अच्छे विचारों को ग्रहण किया जाता है, डिसीजन अच्छे विचारों पर लिया जाता है, तो उस बुद्धि को हम सुबुद्धि कहते हैं, सुमत कहते हैं। और जहां बुरे विचारों को निर्णय लिया जाता है, बुरे विचारों पर ही आगे बढ़ा जाता है और अच्छे विचारों को त्याग दिया जाता है, उसे कुबुद्धि कहते हैं और कुमत कहते हैं। अच्छी बुद्धि होगी, सुमत होगी, तो अच्छे विचार ग्रहण करेगी, और जो कुमत होगी वो बुरे विचार ग्रहण करेगी, जो व्यक्ति को पाप की ओर। और अभी जो मैंने अभी आपके सामने दोहा पढ़ा विभीषण जी के द्वारा, जो रावण से कहा गया कि सुमत कुमत सबके ओर रही, नाथ पुराण निगम बस गई, जहां सुमत है संपत नाना, जहां कुमत है विपत। यदि कुमति है वो ऐसी मति है जो मन में आए हुए विचारों में से बुरे ही विचारों पर डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है, वो व्यक्ति को पाप की ओर धकेलती है। और यदि मति है, बुद्धि है, और यदि बुरे विचारों को त्याग करके अच्छे विचारों पर निर्णय लेती है, वही सुमति होती है, वही सुबुद्धि होती है। बुद्धि विचार मन में आने के बाद, मंथन होने के बाद, विचारण होने के बाद, विवेचना होने के बाद उन पर डिसीजन, निर्णय बुद्धि के द्वारा लिया जाता है। बुद्धि निर्णय लेने के बाद इन्हें एक जगह संग्रह करती है, इकट्ठा करती है, और जिस स्थान पर इन्हें संग्रहित किया जाता है, इन्हें स्टोर किया जाता है, उस स्थान का नाम है चित्त। मन में विचार आते हैं, बुद्धि के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, और निर्णय लेने के बाद इनको संग्रह, इनका स्टोर चित्त में कर दिया जाता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में जब योग की शिक्षा दी जाती है तो अंतःकरण चतुष्ट के बारे में बताया जाता है। अंतःकरण चतुष्ट, जिसकी चर्चा गीता में बहुत विस्तार से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई है। अंतःकरण चतुष्ट की चर्चा हमारे सभी पुराणों में की गई है। ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार जो इंग्रेडिएंट हैं, ये अंतःकरण चतुष्ट कहलाते हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त तो मैंने बताया। जो चौथा है वो अहंकार है। अहंकार का अर्थ, सीधा सा अर्थ है अहंकार का, जहां व्यक्ति अपने अहम को आकार देता है, जहां व्यक्ति अपने को ऊंचा बनने की कोशिश करता है, प्रतियोगिता में सामने वाले के सामने अपने को श्रेष्ठ सब, यही अहंकार है, जिसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बहुत विस्तार से चर्चा कर चुका हूं कि अहंकार और अभिमान में अंतर क्या होता है। तो जो अंतःकरण चतुष्ट के ये चार इंग्रेडिएंट हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार जहां भी होंगे
ये जहां भी होंगे, जहां अंतःकरण चतुष्ट होगा, वहां पर निश्चित ही व्यक्ति अपराध की ओर भागेगा। क्योंकि अहंकार जहां लग जाता है, एक दोष लग जाता है, वो व्यक्ति से अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए कुछ ना कुछ उससे अपराधी वृत्ति में उलझाए रखता है। यहां पर क्रिमिनोलॉजी की जब चर्चा चल रही है, तो मैं क्रिमिनोलॉजी के बारे में इतना बता दूं, आज दुनिया में जितनी भी क्रिमिनोलॉजी पढ़ाई जा रही है, जितनी भी विदेशों में क्रिमिनोलॉजी पढ़ाई जा रही है, यदि उस समस्त क्रिमिनोलॉजी को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और रामचरितमानस के एक चौपाई को दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, तो ये दुनिया की समस्त क्रिमिनोलॉजी उस एक चौपाई के सामने उससे वेट में कम होगी, वजन में कम होगी, वजन उसी का ज्यादा होगा। अब मैं उस चौपाई का वर्णन आपके सामने करने जा रहा हूं। दुनिया की समस्त क्रिमिनोलॉजी इस चौपाई के सामने नीची है, और ये चौपाई किसी और के द्वारा नहीं कही गई, ये भगवान श्री राम के मुख से निकली है। बालकांड में जनकपुर जाते समय भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका की ये चौपाई है। रघुवंश सिनकर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरई ने कहा। भगवान श्री राम ने कहा, हम रघुवंशियों का तो सहज स्वभाव है, हमारा मन तो कभी कुपंथ और कुमार्ग पर ही नहीं जाता है। याद रहे, जो अपराधी हमें अपराध करता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस घटना स्थल पर वो अपराध करने पहुंच रहा है, वास्तव में वो अपने मन में उस घटना स्थल पर पहुंच चुका होता है, अपने मन में वो अपराध कर चुका होता है, बॉडी के द्वारा बाद में किया जाता है। भगवान श्री राम ने कहा, हमारा तो मन ही कुमार्ग पर नहीं जाता, कुपंथ पर नहीं जाता, तो ये शरीर ही वहां कैसे पहुंच सकता है। मैं समझता हूं दुनिया में जितनी भी क्रिमिनोलॉजी पढ़ाई जाती है और क्रिमिनोलॉजी के उपचार के माध्यम से ऐसी चौपाइयों को उसमें पढ़ाया जाना चाहिए, मैं समझता हूं इस चौपाई के सामने संसार भर में जितनी क्रिमिनोलॉजी पढ़ाई जाती है, वो इससे वजन में कम है, कम है और कम है। अब एक चर्चा जो मैं अभी यहां पर चल रही थी अंतःकरण चतुष्ट को लेकर के, अंतःकरण चतुष्ट के साथ जब अहंकार जुड़ जाता है, तो ये व्यक्ति को अपराध की ओर कुछ ना कुछ गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अयोध्या कांड में वर्णन आता है, चित्रकूट पर भरत जी भगवान श्री राम से मिलने के लिए जाते हैं, और जैसे ही भगवान श्री राम भरत जी को देखते हैं तो इन्हें अपने हृदय से चिपटा लेते हैं। भरत जी उनके हृदय से चिपट जाते हैं। और इस स्थिति को गोस्वामी जी ने लिखा, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्ध चित्त अहमति बिसराई। बोलिए, ये परम प्रेम है भाइयों का, जहां मन बुद्धि और चित्त और अहंकार ये अंतःकरण चतुष्ट वहां से भाग जाता है, वह रहता ही नहीं है। आगे की चर्चा मैं किसी और वीडियो में करूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे की चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।